के सुनहरे रंग में रंगा था। सीधे होकर मजीद खूबसूरत नजर आ रहे थे। उसने बाल को दो हिस्सों में समेटकर सामने की तरफ खुला छोड़ दिया। एक नजर अपने तीखे नकूश वाले हसीन चेहरे पर डालकर वो बेड पर रखे फोन की तरफ बढ़ी। आखिर मेहनत वसूल भी तो करनी थी। तेजी से पासवर्ड डालकर उसने अपना टिकटॉक ऐप ओपन किया। पिछले दिनों में उसने एक लड़के के साथ वीडियो भी बनाए थे, वो काफी हिट हुई थी। तब से वो खुद को आलिया भट्ट से कम समझने पर राजी नहीं थी। आज भी उसका इरादा कुछ ऐसा ही करने का था। हजारों की तादाद में आने वाले व्यूज ने उसकी खुद पसंदी के लेवल को मजीद बढ़ा दिया। वो जानती थी पहली वीडियो की तरह ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर घूमती रहेगी। शोहरत ही तो वो चाहती थी। यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़ते हुए उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। वो फौरन उठ खड़ी हुई। आज उसका इंटरव्यू था और उसे कभी उम्मीद थी कि उसे ये जॉब मिल जाएगी। ड्राइविंग करते हुए भी वो अपनी वीडियो के बारे में सोचते हुए मुस्कुराती रही। ट्रैफिक ना होने की वजह से वो जल्दी मतलूबा जगह पाई गई। काफी देर इंतजार के बाद उसे अंदर बुलाया गया। मैं आई कम इन सर। जरा सा दरवाजा खोलकर उसने अंदर आने की इजाजत मांगी। अंदर बैठे अधेड़ उम्र शख्स ने कंप्यूटर पर नजरें जमाए हुए जवाब दिया। अंदर आने पर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए उसकी तरफ देखा और जाने क्यों यमुना को लगा जैसे वो चौंका हो। उसने अपनी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। उसकी जरूरत नहीं। उसने पूरी तरह उसकी जानिब घूमते हुए मुस्कुरा कर कहा। यमुना की आंखों में हैरत उभरी। यमुना इज राइट। उसने आंखों पर जमी ऐनक ठीक करते हुए सवाल किया। जी आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं। वो ऐसे कह रहा था जैसे वो इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि उससे मुलाकात के लिए आई हो। ठीक है, उसने मुस्कुराकर तारीफ वसूल की। हमें एक मॉडल की जरूरत है और आप हमारी डिमांड पर पूरी उतरती हैं। इसकी बात पर उसने हैरत से उसकी शक्ल देखी। मैं तो डिजिटल डिजाइनिंग इसकी बात मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि वो बोल पड़ा। उसके लिए हमारे पास मजीद काबिल कैंडिडेट है। इसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसको ये सुनने को मिलेगा। मतलब क्या है आपका? मैं काम डाउन यमुना, मेरा मतलब है कि तुम पर मॉडलिंग ज्यादा सूट करती है। अब देखो ये वीडियो तुम्हारे बाल और आंखें तो कुदरत ने हसीन बनाई है। हमारे ड्रेसेस और मेकअप चार चांद लगा देंगे। उसने कहते हुए वीडियो प्ले की। जैसे जैसे वो वीडियो चल रही थी वैसे वैसे उसके कान की रोएं सुरख हो रही थी। उसे नहीं सोचा था कि उसे अपनी इतनी अच्छी वीडियो इतनी बुरी भी लग सकती है और फिर वो खुद को रोक ना सकी। एक झटके से उठी और निकलती चली गई। कार तक पहुंचते पहुंचते उसका सांस फूल गया था। गाड़ी में बैठकर वो खुद को संभालने की कोशिश करती रही, मगर उस शख्स की स्क्रीन पर गिरी नजरें याद आते ही दोबारा उसका खून खौलने लगता था। वो मुश्किल खुद को संभालते हुए वो घर पहुंची। अभी पहुंच में ही थी कि ख्याल आया अस्मारा आंटी की चीजें वापस कर आए जो कल वो उनके घर भूल गई। बोर्ड भी किसी कदर ठीक हो चुका था, सो वो पड़ोस